दोस्तों सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनीष स्टडी 1510 चैनल पर। आज हम आप लोगों को दीपावली के शुभ अवसर पर क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे मैथ, उसके बाद सोशल साइंस, हिंदी और साथ में मैथिली। मैथ में सबसे पहले हम आप लोगों को सभी सब्जेक्ट, मैथ में जितने भी चैप्टर है सबको बारी बारी से बताएंगे विस्तार पूर्वक। जिस मैथ में 15 चैप्टर है उसको बारी बारी से हम आप लोगों को बताएंगे। क्रैश कोर्स के माध्यम से VVI क्वेश्चन सब बताएंगे, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो आगामी 2026 में पूछे जाने वाले सवाल है, उन सबको हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को निःशुल्क बताएंगे। और साथ में जो स्टूडेंट अभी तक आगामी बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए यह क्लास विशेष तौर पर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल पर एक्टिव रहिए। और आप लोगों को मैथ में बहुत अच्छा नंबर लाना है तो आप लोग मनीष स्टडी 1510 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों को आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 में अच्छा अंक से उत्तीर्ण होकर अपने माता पिता के साथ साथ समाज का भी नाम रोशन करें। तो आज हम आप लोगों को दीपावली के अवसर पर मैथ क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मैथ में चैप्टर है मैथ में हो गया चैप्टर है 15। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। उसके बाद दूसरा चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत VVI है यूक्लिड विभाजन। उसके बाद हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। उसके बाद और VVI में हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के बाद आगे हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप से LCM और LCF निकालना। उसके बाद एक और VVI है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, 1/√2 हो गया, 7 प्लस √5 का अपरिमेय सिद्ध करना। ये सब आप लोगों को बताएंगे हम। उसके बाद 1.4 में हो गया शांत अशांत। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को बताएंगे कि शांत और अशांत को कैसे पहचानें। और दूसरा चैप्टर हो गया बहुपद। बहुपद में हो गया द्विघात बहुपद का रूप। उसके बाद द्विघात समीकरण से गुणनखंड के रूप में कैसे निकालेंगे, वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। द्विघात दूसरा चैप्टर हो गया द्विघात बहुपद। तीसरा हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद इसमें हम आप लोगों को बताएंगे शांत अशांत। उसके बाद हो गया समीकरण, आप लोगों को बताएंगे ग्राफ विधि से कैसे हल किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, विलोपन विधि बताएंगे, अनुपात निर्णय विधि, तुलनात्मक विधि, वर्ग गुणनखंड विधि। बारी बारी से आप लोगों को सभी विधि के बारे में बहुत ही शॉर्ट और आसान तरीका से बताएंगे। उसके बाद चौथा चैप्टर हो गया द्विघात
द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण में आप लोगों को बताएंगे कि द्विघात समीकरण में को हम पहचानेंगे कैसे कि ये द्विघात समीकरण है कि त्रिघात है कि रेखिक है क्या है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण के सूत्र से फॉर्मूला निकालना है, आप लोगों को सिखाएंगे। गुणनखंड विधि से, सूत्र विधि से भी बताएंगे। डी और एक्स निकालना, डी बराबर क्या होता है, डी अगर माइनस, डी निकालने पर अगर माइनस आ जाए तो हम कहाँ तक हल करेंगे। उसके बाद हो गया डी बड़ा हो 0 से तो उसका मूल क्या होता है। इन सब के बारे में बारी बारी से आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद हो गया पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आप लोगों को हम एपी बताएंगे, एपी का रूप क्या होता है। उसके बाद डी निकालना है, आप लोगों को बताएंगे। डी निकालने के बाद अगला 3 पद क्या होता है वो बताएंगे। उसके बाद हो गया आप लोगों को ए एन कहाँ निकाला जाता है, एस एन कहाँ निकालेंगे। एस एन में भी 2 फार्मूला आता है, पदों का योग में कौन फार्मूला आता है, ये सब आप लोगों को हम VVI बारी बारी से सभी सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हो गया छठा चैप्टर है त्रिभुज, जो आगामी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिभुज, त्रिभुज में आता है प्रमेय सिद्ध करना, जो 6.1 प्रमेय VVI है, 6.2, 6.8, 6.6 और 6.9। ये बोर्ड परीक्षा, आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही VVI प्रमेय है, उन सभी को बताएंगे। उसके बाद त्रिभुज से संबंधित जितना भी चैप्टर्स वाइज प्रश्न है उन सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है, बहुत ही आसान है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आप लोगों को हम बताएंगे बीच के दूरी। उसके बाद हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के बाद मूल बिंदु का दूरी क्या होता है, विभाजन सूत्र का उपयोग हम कैसे करते हैं, ये सब हम आप लोगों को जितना भी VVI है जो आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछेगा उन सभी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। क्लास 10 में सबसे VVI और सबसे ज्यादा नंबर को पूछे जाने वाला चैप्टर है 8वां चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 6 चीज के द्वारा पूरा त्रिकोणमिति को बताएंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टाइन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही 6 नियम से पूरा त्रिकोणमिति को हल करने का प्रयास करेंगे। साथ में आप लोगों को एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि मान सारणी बिना याद किए कैसे आप लोग, मान कर चलिए अगर परीक्षा में आप लोग भूल गए तो उनको बिना याद किए ट्रिक के माध्यम से कैसे हल कीजिएगा, वो भी हम आगे के वीडियो में बताएंगे। उसके बाद हो गया 9वां चैप्टर है, 9वां चैप्टर है ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी के बारे में बहुत ही लंबा चैप्टर नहीं है, मात्र 20 से 25 क्वेश्चन है। उसी में से बोर्ड एग्जाम में 2-4 सवाल आता है, उनको भी हल करने का हम प्रयास करेंगे। 10वां चैप्टर है वृत्त। वृत्त के सवालों को भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 11वां चैप्टर है रचनाएं। रचनाएं जो जिसको इंग्लिश में कंट्रैक्शन के माध्यम से हम जानते हैं, वो भी हम आप लोगों को आगामी बोर्ड परीक्षा में जो 5 नंबर का फिक्स रहता है
उसमें ज्यादा सवाल नहीं रहता, मात्र 10 क्वेश्चन अगर आप लोग सीख जाते हैं तो पूरा विश्वास के साथ आप लोगों को 5 नंबर आने का बोर्ड परीक्षा में गारंटी रहता है। उसके बाद एक और चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इनके अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं, 12.1, 12.2, 12.3 और 12.4। उसमें वृत्त के बारे में, त्रिज्यखंड के बारे में सवाल अक्सर आगामी बोर्ड परीक्षा और पिछले साल भी पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। VBI क्वेश्चन। और 13 नंबर चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये दोनों मिलाकर आगामी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है सिलेबस के अनुसार। उसके बाद हो गया 14 नंबर में आता है संख्यांकी। संख्यांकी में हम आप लोगों को सबसे पहले अंकों, संख्यांकी में अंक से संबंधित माध्य बताने का प्रयास करेंगे। संख्यांकी में माध्य 3 प्रकार से बनाया जाता है। एक माध्य होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, दूसरा होता है चरमान गुणे विलंबता बटे विलंबता का योग, और तीसरा सिग्मा एफएक्स बट्टा सिग्मा एफ। ये तीनों आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे माध्य के माध्यम से। उसके बाद माध्यक निकालने का प्रयास करेंगे, बहुलक बनाने का प्रयास करेंगे, और वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, परिसर कैसे निकाला जाता है, विलंबता से संचय विलंबता बनाने का नियम, संचय विलंबता से विलंबता कैसे बनाया जाता है, इन सभी को बताने का हम प्रयास करेंगे। और लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता में प्रायिकता का फॉर्मूला बताएंगे, निश्चित घटना के बारे में बताएंगे, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, इसमें लूडो का होता है, पासा होता है, ताश होता है, इस सभी के बारे में हम आप लोगों को आगे के वीडियो में बताएंगे। देखिए, संख्यांकी और प्रायिकता ये दोनों मिलकर 10 अंक का पूछा जाता है। उसके बाद हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या भी 10 अंक का अकेला ऐसा चैप्टर है जो अगर आप लोग यूक्लिड, अभाज्य गुणनखंड के रूप, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM सिद्ध करना अपर में, और शांत अशांत अगर आप लोग सीख जाते हैं तो 10 नंबर का फिक्स रहता है। उसके बाद हो गया बहुपद, 2 चर वाले, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। ये 4 चैप्टर मिलकर 20 अंक का पूछा जाता है। उसके बाद हो गया त्रिभुज, त्रिभुज और वृत्त, और त्रिभुज, वृत्त और रचना, ये तीनों मिलकर 20 अंक का पूछा जाता है। उसके बाद हो गया त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी, ये दोनों मिलकर भी 20 अंक का पूछा जाता है। कितना हो गया? 20, 20, 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80, बच गया 20। हो गया। और निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति जो अकेले ऐसा चैप्टर है, उसमें से भी 10 अंक का पूछा जाता है। उसके बाद हो गया वृत्त से संबंधित और पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ये भी 10 अंक का पूछा जाता है। आप लोगों को हम बता दें सिलेबस के बारे में, मैट्रिक के सिलेबस के बारे में। वास्तविक संख्या जो अकेले ऐसा चैप्टर है जो 10 अंक का पूछा जाता है। उसके बाद द्विघात समीकरण, दो चल वाले रैखिक समीकरण, द्विघात बहुपद, समांतर श्रेणी, ये सभी मिलकर 20 अंक का पूछा जाता है। उसके बाद हो गया त्रिभुज, वृत्त और कंट्रैक्शन, ये तीनों मिलकर 20 अंक का पूछा जाता है, जिसमें दो चीज फिक्स रहता है, कंट्रैक्शन रचना और दूसरा रहता है 5 नंबर का ग्राफ। उसके बाद हो गया त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी, ये दोनों मिलकर 20 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद हो गया वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्षतिमिति भी 10 नंबर का पूछा जाता है। लास्ट में आता है संख्यांकी और प्रायिकता, ये दोनों भी 10 अंक का पूछा जाता है। तो ये हुआ मैथ का सिलेबस। आगे के वीडियो में हम आप लोगों को ये जितना भी चैप्टर बताया 15 में सबसे पहले आप लोगों को दीपावली के अवसर पर 200 प्लस ऑब्जेक्टिव जो भी है उसके बाद सब्जेक्टिव बताने का प्रयास करेंगे। क्या कि अब टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए चैप्टर वाइज नहीं बता पाएंगे। इसलिए आप लोगों को एक और बात का विश्वास दिलाते हैं कि परीक्षा से पहले आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जितना भी वीडियो है क्लास 10 का मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन सभी को बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 में आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क मिले और आप लोग अपने साथ माता पिता और गुरु का भी नाम रोशन करें। तो आगे के वीडियो में हम आप लोगों को 15 चैप्टर में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है वो एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा वो बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद द्विघात बहुपद बताएंगे। उसके बाद दो चल वाले रैखिक समीकरण, उसमें शांत अशांत आता है। द्विघात बहुपद का सूत्र निकालने का गुणनखंड बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हो गया द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, ये सभी बारी बारी से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई उम्मीद के साथ आप लोगों को आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 में वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।